हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं अपने ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए और आज बारी है हमारे चैप्टर 4 स्प्रेडशीट की। यहाँ पर हम आज चैप्टर 4 से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उसको देखने और अच्छे से समझने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने देखे समझे उसमें से कितने क्वेश्चन आप वाकई में कर पा रहे हैं। इससे आपको वो क्वेश्चन लंबे वक्त के लिए याद रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और, बहुत से बच्चे सीधे स्प्रेडशीट का क्वेश्चन पढ़ने आ जाते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अभी वक्त है तो लिंक में आपको एक वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर हमने कैल्क का एक सिंगल वीडियो बनाया है जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी चीज़ें कैल्क की समझाई हैं, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर आप हो सके तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से और अच्छे से समझ में आए। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। A1 और A2 को किस फॉर्मूला से जोड़ सकते हैं? मतलब अगर सेल कोई A1 है और कोई दूसरी सेल A2 है, इसको किस फॉर्मूला से हम जोड़ सकते हैं? तो इसको जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है A1 + A2? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल से होती है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है। हाँ, इस चीज़ में इक्वल है तो ये चीज़ हो सकती है और इसमें भी इक्वल नहीं है। तो आप अगर बेसिक से जानकारी रखते होंगे तो पहला, दूसरा और चौथा अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि फॉर्मूले की शुरुआत इक्वल से होती है और यहाँ पर एक ही इक्वल से शुरू हो रहा है। तो यही हमारा सही जवाब होगा कि A1 और A2 को अगर जोड़ना है तो आपको लिखना होगा A1 + A2। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा दूसरा सवाल। लिब्रे ऑफिस कैल्क अधिकतम जूम नहीं कर सकता। मतलब कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना जूम नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नहीं हो सकता। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम की साइज़ जो हमारी होती है वो होती है 400। तो 400 या 400 से कम जो साइज़ हैं वो तो हमारी हो सकती हैं, जैसे 200 हो सकती है, 300 साइज़ हो सकती है, 400 साइज़ हो सकती है, लेकिन 500 साइज़ नहीं हो सकती है। तो अगर पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना नहीं हो सकता, तो 500 जूम नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जवाब हमारा सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जूम नहीं पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, कॉलम को जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला सही है? इनमें से कौन सा फॉर्मूला कॉलम को जोड़ने के लिए सही है? तो जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है? =, फिर लिखते हैं सम। ठीक, =, उसके बाद सम, फिर ब्रैकेट में पहली सेल, फिर कोलन और आखिरी सेल, मैं L लिख दे रहा हूँ, लास्ट सेल। ठीक, तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐड है। अब =, सम B1 पर यहाँ कॉमा लगा है, लेकिन होता क्या है, होता कॉलन है। तो जोड़ने का सही फॉर्मूला हमारा ये वाला है क्योंकि इसमें सही तरीके से लिखा गया है =, सम, फिर बीच में कॉलन लगा है। तो ये हमारा जवाब सही है कि कॉलम को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है, MS ऑफिस सेल फॉर्मूला डालने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, फॉर्मूला डालने की शॉर्टकट की होती है हमारी F2। इस शॉर्टकट की सहायता से हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके बाद बारी है हमारे पांचवें सवाल की। हमारा पांचवा सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर किस अलाइन होता है? ये कसक लिखा है, कक्कस लिखा है, लेकिन ये होगा किस अलाइन होता है। तो अलाइन का मतलब होता है कि जब भी आप सेल में कोई नंबर लिखते हैं तो किस तरफ लिखता है अपने आप से। तो जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो वो अपने आप से राइट साइड में जाकर शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ जाकर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो अगर पूछा जा रहा है नंबर कौन से अलाइनमेंट में होता है तो वो होता है राइट अलाइनमेंट में। समझ में आई ये बात कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर किस अलाइनमेंट में होता है? तो वो होता है राइट अलाइनमेंट। चाहे तो आप इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट है? तो वो है हमारा राइट वाला। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। कैल्क में चार्ट क्या होता है? तो कैल्क में जो हमारा चार्ट होता है वो होता है बबल। यहाँ पर सही जवाब है हमारा A वाला, बबल। बढ़ते हैं अपने सातवें सवाल की तरफ। हमारा सातवां सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सी साइन दिखाई देती है? तो जब भी आप कोई गलत फॉर्मूला लिखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो आपको हैश साइन दिखाई पड़ती है। ये हैश वाली साइन आपको दिख जाएगी जब भी आप कोई
फॉर्मूला एरर करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक, तो ये हमारा 7वां सवाल हो गया। बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या है। अब अंतिम एक्टिव सेल का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपका चार्ट है, मैं हल्का सा बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका चार्ट मैंने बना दिया और आप काम कर रहे हैं कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, ऊपर के साइड, और आपको जाना है यहाँ पर, आप काम कर रहे हैं और आपको एकदम लास्ट में जाना है। तो इसके लिए आपको जो की दबानी पड़ेगी वो है कंट्रोल प्लस एंड। इसकी सहायता से आप सीधे पहले सेल या कहीं भी आप हो वहाँ से आप आखिरी एक्टिव सेल में पहुँच जाएंगे। ठीक, तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो है कंट्रोल प्लस एंड। ठीक, बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है। तो किसी सेल का एड्रेस क्या फॉर्मूला बार में दिखता है, एड्रेस बॉक्स में दिखता है, नेम बॉक्स में दिखता है, या नन ऑफ दिस। तो किसी सेल का एड्रेस आपको दिखता है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में ही आपको सेल का एड्रेस दिखता है। ठीक, नेम बॉक्स यहीं ऊपर के साइड होता है और वहीं पे आपको सेल का एड्रेस, मतलब कौन सी सेल है इसका पता वहाँ पर लिखा होता है। बारी है हमारे 10वें सवाल की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीलिंग 120,11 का मान कितना होगा। अब इसका मान तो होगा 121, लेकिन कैसे ये आया। देखिए, सीलिंग का मतलब होता है टॉप वैल्यू। मान लीजिए लिख दिया है 5,3, तो 3 की टेबल में 5 से ऊपर कौन सी वैल्यू आती है, 6। ठीक, 3 की टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 इसके ऊपर आ रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर होगी 6। इसी तरीके से जब 11 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 120 के बाद 11 की टेबल में आता है 121, तो यहाँ पर सही जवाब है 121। ये चीज़ समझ में, एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए लिखा है 8,5, ठीक है, 8,5 लिखा है और यहाँ पर आगे लिखा है सीलिंग। तो ये वैल्यू 5 के मल्टीपल में 8 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 5 का पहाड़ा पढ़िए और 8 से कौन सी बड़ी वैल्यू आती है, तो 10 आती है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 11 का पहाड़ा पढ़िए तो 120 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, 121। तो ये आपका होगा यहाँ पर सही जवाब 121। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 11वां सवाल। लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। कुंजी मतलब की। तो कौन सी की सहायता से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेफ्ट के साइड जा सकते हैं, तो वो की हमारी होती है शिफ्ट प्लस टैब। इसकी सहायता से आप कहाँ पर जा सकते हैं, सेल के लेफ्ट में, मतलब एकदम पीछे की तरफ आप जा सकते हैं। बारी है हमारे 12वें सवाल की। हमारा 12वां सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की क्या है। तो जैसा कि राइटर में शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, वही शॉर्टकट की आपकी कैल्क में भी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो फुल स्क्रीन के बारे में अगर पूछा जा रहा है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको टिक करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे पे। बारी है हमारे अगले सवाल की, जो कि है हमारा 13वां सवाल। कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं। तो कैल्क में आपके जो टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम होते हैं वो है हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है कि 1024 यहाँ पर कॉलम होती है और 10,48,556 रो होती है। और इस चीज़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये सवाल बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा ये वैल्यू कि कितने रो और कॉलम यहाँ पर होते हैं। बारी है हमारे 14वें सवाल की। हमारा 14वां सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है। क्या वो कंट्रोल F2 है, शिफ्ट F3 है, कंट्रोल F3 है, या नन ऑफ दीज है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F2। इसकी सहायता से हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बारी है हमारे 15वें सवाल की। हमारा 15वां सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब भी हमें टाइम इंसर्ट करना होता है तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन। ठीक है, इस बटन को कोलन कहते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम आपका इंसर्ट वहाँ पर हो जाएगा। ठीक, बारी है हमारे 16वें सवाल की।
हमारा 16वां सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो किसी वैल्यू को हाईलाइट करना हो तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F8 या कंट्रोल प्लस F1। तो अगर किसी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस F8। इसकी सहायता से आप किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत। ठीक, बारी है हमारे 17वें सवाल की। हमारा 17वां सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर बात की जाए और उसमें सेल फॉर्मेटिंग आपको करनी हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+1। इसकी सहायता से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सीधे ही कैल्क का क्वेश्चन लगाने आ जाते हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते हैं। तो उसके लिए मैंने कैल्क पे एक वीडियो बनाई है जिसमें फुल ट्यूटोरियल है आपके कैल्क के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सिर्फ एक वीडियो में, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे जाकर आप पूरा कैल्क अपना पूरा क्लियर कर सकते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ पर होती हैं। उसके बाद शायद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। लास्ट सेल मतलब जो एकदम किनारे में आखिरी सेल है उसका एड्रेस क्या होता है। तो ये आपका अच्छे से देख लीजिए जो एड्रेस होता है लास्ट सेल का। ठीक है, इस एड्रेस को ध्यान से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये सवाल बहुत ही बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस, इवन, फैक्ट, EXP किस कैटेगरी के फंक्शन हैं। तो ये सब किस कैटेगरी में आता है, ये सब आता है मैथमेटिकल कैटेगरी में। तो पूछा गया किस कैटेगरी के फंक्शन है, तो C ऑप्शन पे टिक कर देना है, ये मैथमेटिकल कैटेगरी के फंक्शन होते हैं। बारी है हमारे 20वें क्वेश्चन की। हमारा 20वां क्वेश्चन है, अगली सीट पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो अगली सीट मतलब एक सीट पर आप काम कर रहे हैं और आपको जाना है दूसरी सीट पे, उसके लिए आप कौन सी की का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस टैब। इसकी सहायता से आप एक सीट से दूसरी सीट पर जा सकते हैं या कहें अगली सीट पर जा सकते हैं। बारी है हमारे अगले सवाल की जो कि है हमारा 21वां सवाल। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो आप अगर पूरा रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस स्पेस। इसकी सहायता से आप पूरे रो को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। बारी है हमारे 22वें सवाल की। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्या वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C होती है या कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट प्लस T या कंट्रोल अल्टरनेट C होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस C की सहायता से आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस C की सहायता से आप ये काम कर सकते हैं। बारी है हमारे 23वें सवाल की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो उसमें क्या मान आता है। मतलब अगर कोई सेल आपने लिया है और उसमें जो आप वैल्यू लिख रहे हैं वो सेल की साइज से बड़ी है तो उस सेल में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो वो आएगी 3 हैश। वैल्यू की जगह पे क्या बन जाता है, 3 बार हैश साइन बन जाता है। और इसका मतलब होता है जो आपकी सेल की साइज़ है वो छोटी है, आप अपनी सेल की साइज़ को बढ़ा लेंगे तो फिर से वहाँ पर वैल्यू दिखने लगेगी। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा A वाला। बढ़ते हैं अपने 24वें सवाल की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज कमांड पाया जाता है फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि आप कोई चीज़ मर्ज कर रहे हैं तो ये सब काम फॉर्मेटिंग का ही है। तो मर्ज सेल पूछा गया है तो ये कहाँ मिलेगा आपको, फॉर्मेट मेनू में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। बारी हमारे 25वें सवाल की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चरों में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O होती है हमारे प्रिंट की शॉर्टकट की। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और इस पे सही निशान लगा देते हैं कि प्रिंट है तो P होगा, पर ये गलत है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। मतलब प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं कि वो किस तरीके से कागज़ पे दिखेगा। बारी है हमारे 26वें सवाल की। हमारा 26वां सवाल है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 1024 कॉलम होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 27वें सवाल की तरफ। किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो किसी सेल को अगर करना हो डिलीट तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ता है Ctrl+-। इस की सहायता से आप किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी सेल को आप डिलीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा 28वां सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़ाइल में बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है? मतलब जब आप कोई फ़ाइल बनाते हैं और उसका कोई नाम नहीं रखे होते हैं तो किस नाम से दिखती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो अगर फ़ाइल का नाम आपने नहीं रखा है तो कैल्क उसको खुद से जो नाम देता है वो होता है अनटाइटल्ड 1, मतलब अभी कोई टाइटल नहीं मिला है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है कि फ़ाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कैल्क का है तो कैल्क 1 होगा, पर ऐसा नहीं होता है। अनटाइटल्ड 1 यहाँ पर सही जवाब है। बारी है हमारे 29वें सवाल की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+M। ठीक है, फॉर्मेट को क्लियर करना मतलब आपने किसी चीज़ को कलर दिया है, साइज़ बदला है, फॉन्ट बदला है और उसको आप पुराने तरीके से ले आना चाहते हैं, जैसा पहले वो जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में ले आ सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। बढ़ते हैं अपने 30वें सवाल की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? तो करंट विंडो से अगर आपको बाहर निकलना हो तो आपको प्रेस करना होता है Ctrl+W। इसकी सहायता से आप जिस विंडो में हैं उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। बढ़ते हैं हम 31वें सवाल की तरफ, 31वें सवाल की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कुंजी मतलब शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो अगर सेल में कोई वैल्यू लिखी हो और उसको आपको किस में बदलना हो? करेंसी के फॉर्मेट में, तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपको कौन सी की दबानी है? 1, 3, 4 या 5? तो अगर आप Ctrl+Shift+4 दबाते हैं तो ये आपका काम हो जाएगा, मतलब नंबर को किस में बदल देगा? वो करेंसी के फॉर्मेट में बदल देगा। बारी है हमारे 32वें सवाल की। हमारा 32वां सवाल है, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती थी? तो MS एक्सेल जो 2010 है उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट होती थी वो होती थी 3, सीट 1, सीट 2, सीट 3 करके उसका नाम भी होता था। तो 3 सीट यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा बी वाला। बारी है हमारे 33वें सवाल की। MS एक्सेल 2003 में कितनी रो और कॉलम होती थी? तो MS एक्सेल 2003 में जो टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम होती थी वो है ए वाली, 65,536 रो होती थी और 256 कॉलम होते थे MS एक्सेल 2003 में, और उसके बाद ये बढ़ा दिए गए थे अगले हमारे जो नया फॉर्मेट आया था एक्सेल का। बारी है हमारे 34वें सवाल की। तो 34वां सवाल है, किसी वर्कशीट में एक्टिव सेल किस प्रकार डिस्प्ले होती है? एक्टिव सेल का मतलब होता है जिस सेल पे काम हो रहा हो, जिस सेल पे आपने माउस से क्लिक कर दिया हो। क्या एक बॉर्डर दिखता है, डॉटेड बॉर्डर, ब्लिंकिंग बॉर्डर दिखता है, डार्क विस्तृत बॉर्डर दिखता है, एक ग्रे कलर का बॉर्डर दिखता है? तो इनमें से क्या होता है जब कोई सेल एक्टिव होती है? तो उस सेल के किनारे किनारे एक डार्क विकसित बॉर्डर दिखता है, मतलब उस सेल के किनारे किनारे आपको ऐसे डार्क कलर में सेलेक्टेड बॉर्डर दिख जाएगा जब भी कोई सेल आपकी एक्टिव होती है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, तो सी पर हमको यहाँ पर टिक करना होगा। बढ़ते हैं अपने 35वें सवाल की तरफ। MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो MS एक्सेल में क्या फिल ऑप्शन व्यू में होता है, फॉर्मेट में होता है, टूल्स में होता है या एडिट में होता है? तो अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिल ऑप्शन मिल जाएगा एडिट मेनू में। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे सही जवाब क्या है तो आपको लगाना है डी वाला ऑप्शन, यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अपने 36वें सवाल की तरफ। एक्सेल में सभी फॉर्मूले किससे स्टार्ट होते हैं? तो ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूले =2 से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है कि = के साथ शुरू होगा तभी वो फॉर्मूला माना जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर 4 डिस्कस किया। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर क्वेश्चंस लगाकर देखिए कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर देखने के बाद आप कर पा रहे हैं। अगर ये वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा और कोई वैल्यूएबल चीज़ मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।